चैप्टर स्टार्ट किया है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? समाव्यवस्था। समाव्यवस्था का मतलब जब दो या दो से अधिक यौगिक एक दूसरे के क्या होते हैं, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रखते हैं, परंतु उनकी केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है, तो इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। और वो यौगिक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? आइसोमर कहलाते हैं। तो आइसोमेरिज्म के अगर हम टाइप्स की बात करें तो मेनली आइसोमेरिज्म टू टाइप्स की होती है। पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब है संरचनात्मक समावेशिता। क्या मतलब है? संरचनात्मक समावेशिता। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्या मतलब है? त्रिविध समावेशिता। क्या मतलब है? त्रिविध समावेशिता। अगर हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप की बात करें तो देखिए बेसिक डिफरेंस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होते हैं, बट उनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर में अगर चेन डिफरेंट हो गई, क्या अलग हो गया? चेन अगर अलग हो गया तो हो जाएगा चेन आइसोमेरिज्म। क्या नाम हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म। जैसा काम वैसा नाम। अगर चेन अलग हो गई, चेन आइसोमेरिज्म। अगर किसी की पोजीशन अलग हो गई, कि पहली पोजीशन पे था फिर वो दूसरी पोजीशन पर आ गया, तो नाम हो जाएगा पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या नाम होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। स्थिति समावेशिता। अगर हम तीसरे की बात करें तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का मतलब होता है क्रियात्मक समावेशिता। ऐसे यौगिक जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे परंतु उनके अंदर क्रियात्मक समूह अलग-अलग होगा, तब उन यौगिकों को क्या बोलेंगे? क्रियात्मक समूह। कोई ऑक्सीजन वाला यौगिक है, अब ऑक्सीजन से कौन-कौन से बना सकते हो? हम बना सकते हैं ऐसा, ये ईथर बन जाएगा। हम डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लगा के ये बना सकते हैं। हम कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा रहे हैं, तो ऑक्सीजन से ही हम तीन क्रियात्मक समूह बना पा रहे हैं। तो ये तीनों अगर इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला कार्बन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या और हाइड्रोजन की संख्या समान है, तो ये तीनों आपस में क्या कहलाएंगे? क्रियात्मक समावेश। क्या कहलाएंगे? क्रियात्मक समावेश। अगर हम रिंग आइसोमेरिज्म की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। रिंग आइसोमेरिज्म जो है वो आपको एक बंद संरचना दिखेगी और एक खुली संरचना, तो समझ जाना वो एक दूसरे के क्या है? वलय समावेशिता। क्या है? वलय समावेशिता। तो ये सबसे इजी है। एक आपको ओपन चेन दिखेगी और एक आपको क्लोज चेन। अगर इन दोनों के नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने भी हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर सेम हो गया तो वो एक दूसरे के क्या आ जाएंगे? रिंग आइसोमेरिज्म, है ना। अगर हम लास्ट की बात करें मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म का मतलब क्या है? मध्य व्यवस्था। अब नाम में आना मध्य, मतलब इसमें क्या होगा? जिसमें मेरे दोनों हाथ फ्री, अगर इस तरफ मैंने पहले एक कार्बन लगाया और इस तरफ 6 कार्बन लगाए, तो दूसरे समय में क्या करूंगा? इधर का एक कार्बन इधर ले आऊंगा, तो 2 कार्बन 4 कार्बन, फिर 3 कार्बन 3 कार्बन, तो 7 कार्बन मेरे आसपास कितने हैं? 7 कार्बन। उनको मैं कैसे कैसे रख सकता हूँ? एक बार 1 कार्बन 6 कार्बन, एक बार 2 कार्बन कितने कार्बन? 4 कार्बन, फिर एक बार 3 कार्बन 3 कार्बन। तो इन जब भी किसी भी मध्य में किसी बहुत संयोजकता वाले यौगिक के अंदर इस तरफ 1 6 5 2 है ना, एक इधर चला गया तो 5 2, फिर अगर बात करें तो 4 3, तो बदल गए थे। 6 से 1 था, 5 से 2 थे, 4 से 3 थे, सबके अंदर नाइट्रोजन 7 कार्बन 7 कार्बन 7 कार्बन। लेकिन हर स्थिति में क्या हो रहा है? इस मध्य के आसपास चीजें बदल रही हैं, मध्य के आसपास चीजें बदल रही हैं। तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, 7 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है, 7 कार्बन है 1 ऑक्सीजन है, 7 कार्बन है 1 ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है और मध्य के आसपास चीजें बदल रही हैं, तो इनको आपस में क्या बोलेंगे? मेटामर्स। क्या बोलेंगे? मेटामर्स। और इस परिघटना को क्या बोल देंगे? मेटामेरिज्म। अगर हम लास्ट की बात करें तो टॉटोमेरिज्म यानी कि चलाव्यवस्था। चलाव्यवस्था का मतलब है चल। अगर हम चलेंगे तो कहीं दूसरी जगह पहुंचेंगे, बदल जाएगा ना कुछ ना कुछ। तो चलाव्यवस्था के अंदर क्या होता है कि एक डबल बॉन्डेड वाले कार्बन पे ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन है ना वो OH कर देता है, मतलब डबल बॉन्डेड जो ऑक्सीजन है उसमें एक हाइड्रोजन करके उसका क्या हो जाता है? OH। तो इस कार्बन से हाइड्रोजन होंगे, उसका हाइड्रोजन निकलेगा और इधर पहुंच जाएगा,
और ये क्या बना लेगा इसके साथ डबल बॉन्ड। तो अभी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ था, अब डबल बॉन्ड किसके पास होगा, जो बगल वाला कार्बन है उसके पास, और उसका हाइड्रोजन इसके ऊपर चल गया। तो ये कीटोन से इनोल फॉर्म बन गया। डबल बॉन्ड में कार्बन कार्बन था, ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड था, तो ये कीटोन था, तो इसको हम कीटोन फॉर्म बनते। और ये डबल बॉन्ड आ गया कार्बन करके, तो क्या आ गया ईन। डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं ई, और ये OH बन गया, उसके लिए क्या लगाते हैं ऑल, तो क्या बन गया इनॉल। मिला दिया तो क्या बन गया इनॉल। तो ये कीटोन से इनॉल फॉर्म। जब कीटोन समूह एल्कोहल समूह में बदलता है तो इस प्रकार की समव्यवस्था को चलाव्यवस्था या टॉटोमेरिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं, चलाव्यवस्था या टॉटोमेरिज्म। तो जब टॉटोमेरिज्म की बात की जाती है तो उसके अंदर सदैव कीटोन से कौन सा फॉर्म बनता है, कीटोन से कौन सा फॉर्म बनता है इनॉल। कीटोन से कौन सा फॉर्म बनता है इनॉल। फिर उसके अलग-अलग टाइप, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड से बनाते हैं तो ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तो वो अलग आएंगे। बाकी सिंपल इसका मीनिंग यही है कि टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, कीटोन फॉर्म से इनॉल फॉर्म बनता है, मतलब एक क्रियात्मक समूह दूसरे क्रियात्मक समूह में बदल जाता है। अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करें तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है अरेंजमेंट। क्या होता है कि जो अपना कार्बन है वो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट रखता है, चतुष्फलकीय संरचना रखता है कि कार्बन की दो संरचना होती है, वर्गफलकीय और चतुष्फलकीय। उसमें से चतुष्फलकीय वाली है वो ज्यादा स्थायी होती है। तो चतुष्फलकीय में देखो, अगर आप कैमरा का स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड देखा होगा तो उसके तीन पैर होते हैं, दो इधर और एक इधर, तीन पैर होते हैं। तो तीन पैर में तीन पोजीशन है, और ये किसमें है, स्पेस 3D में। अगर आपको बताऊं कि कैमरा का जो ट्राइपॉड स्टैंड बनता है तो उसमें तीन पैर होते हैं नीचे, और एक पैर कहां होता है ऊपर। तीन पैर नीचे होते हैं और एक पैर कहां होता है ऊपर। ये रहा आपका, ये रहा, ये बन गया ट्राइपॉड स्टैंड, ठीक है। अगर इसके आसपास ये चार ग्रुप इससे अटैच हो सकते हैं, बीच में कार्बन है, एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, चार ग्रुप। अगर इन चारों ग्रुप का एक दूसरे के अरेंजमेंट चेंज हो जाए, दो फॉर्म बनते हैं। क्या इनका क्या है, जो व्यवस्था है स्पेस में 3D में जो व्यवस्था है, अगर वो व्यवस्था बदल जाती है तो इसको हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, संरचना वही रहेगी, संरचना वही रहेगी, केवल उनकी क्या होगी, व्यवस्था बदल जाएगी। क्या बदल जाएगी, व्यवस्था बदल जाएगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो प्रकार की होती है, एक होती है कॉन्फ़िगरेशनल, कौन होती है, कॉन्फ़िगरेशनल यानी कि अभिविन्यासी, और एक होती है कन्फर्मेशनल यानी कि समरूपण। कॉन्फ़िगरेशनल अभिविन्यासी, कन्फर्मेशनल यानी कि समरूपण। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या होता है। बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जब डबल बॉन्डेड कार्बन होता है, कौन सा कार्बन, डबल बॉन्ड, ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन, बीच में इधर एक ग्रुप लगा है, नीचे एक ग्रुप लगा है, ऊपर एक ग्रुप लगा है, नीचे एक ग्रुप लगा है। अब ये डबल बॉन्डेड कार्बन को, इन दोनों में डिफरेंस बता रहा हूं समरूपण वाले। अगर मैं इस डबल बॉन्डेड कार्बन को घुमाना चाहूं, इसके ये वाला चक्रा पकड़ ले तो क्या घूमेगा, नहीं, देखो चौक टूट जाएगी। अगर मैं घुमाऊंगा तो ये घूमेगा नहीं, चौक टूट जाएगी। तो ये जो है, तो इसमें क्या होता है कि फ्री रोटेशन, मुक्त घूर्णन कॉन्फ़िगरेशनल में संभव नहीं, मुक्त घूर्णन कॉन्फ़िगरेशनल में संभव नहीं। और जब दो समान समूह एक दूसरे के पास यहाँ लग गए दोनों समान, तो क्या नाम होता है, सिस। और जब दो समान समूह एक दूसरे के अपोजिट, एक नीचे लगा है और एक ऊपर लगा है, दो समान समूह एक नीचे और एक ऊपर, तो जब अपोजिट लगे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इस प्रकार की समव्यवस्था कहलाती है ज्यामितीय समव्यवस्था यानी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, एक कायरल कार्बन होता है, कायरल किरान जो भी बोलो, उस कार्बन के कितने बॉन्ड बन सकते हैं, चार। अगर चारों समूह अलग अलग लगे हो, एक कार्बन पर चारों समूह अलग अलग लगे हो, तो ये कहलाता है कायरल कार्बन। तो अगर किसी भी यौगिक के अंदर कायरल कार्बन है तो वो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। और वो करता क्या, एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है, समतल ध्रुवित प्रकाश। कौन सा, समतल ध्रुवित प्रकाश। समतल ध्रुवित प्रकाश जो होता है, यदि उसको इन यौगिक प्रकाशित समावयव में डाला जाए तो आपने जो लाइट की ध्रुवता होगी, जैसे लाइट है वो आपने लेजर लाइट देखी होगी, लाल वाली, कोई कम लंबी जाती है,
तो तुम उसको देखो तो एक सीधी लाइन सी दिखती है नहीं, रॉकेट जब जाता है धुआं छोड़ता है सीधी लाइन देता है। तो ऐसी लाइट होती है समतल ध्रुवित प्रकाश जो केवल एक डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, जिनके पार्टिकल एक डायरेक्शन, जैसे लाइट जो होती है उसका पार्टिकल हर दिशा में मूव करता है ना। ये रही इधर भी ऊपर नीचे दाएं बाएं हर दिशा में। समतल ध्रुवित प्रकाश में हम क्या करते हैं, इस लाइट के कण का केवल एक दिशा में घूर्णन रखते हैं, ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं किसी एक दिशा में उसका क्या रखते हैं, घूर्णन रखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। जब समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रकाशित यौगिकों में डाला जाता है तो वो उसकी जो भी दिशा होगी उसको बदल देंगे। अगर ये ऊपर नीचे जा रहा होगा और समतल ध्रुवित प्रकाश है, इसको हम प्रकाशित सक्रिय यौगिक में डाल दें तो ये क्या करेंगे, सीधे को तिरछा कर देंगे या फिर सीधा कर देंगे। जैसा ये ऐसे पार्टिकल आ रहे थे, जैसे इन यौगिकों से गुजरे तो अब ऐसे जाने लगे, या फिर ऐसे आ रहे थे इन यौगिकों से गुजरे तो फिर ऐसे जाने लगे। तो यानी कि इनकी लाइट की जो डायरेक्शन थी, पार्टिकल का जो मूवमेंट का डायरेक्शन था, उस डायरेक्शन को ये क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। इस प्रकार की समावयवता को हम प्रकाशिक समावयवता कहते हैं। अगर हम कंफर्मेशनल आइसोमर की बात करें तो कंफर्मेशनल जो आइसोमर है वो आपका क्या करता है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। कौन से जुड़े होते हैं, अब सिंगल बॉन्ड से एक कार्बन ये था बीच में ब्रिज बन गया, एक कार्बन यहाँ बीच में और एक ग्रुप दो ग्रुप चार मतलब है। अब इसमें क्या होगा, घूर्णन संभव है। देखो घुमाता जाऊंगा ये घूम जाएगा, पूरा घूम जाएगा पूरा, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है। तो कम रूपण समावयवता यानी कि कंफर्मेशनल आइसोमर्स में फ्री रोटेशन मुक्त घूर्णन क्या है, संभव। अब ये एक दूसरे के समावयव कैसे, अभी ये ऐसा दिखेगा 60 डिग्री घुमाओ तो ये ऐसा दिखेगा, फिर और घुमाओ तो ऐसा दिखेगा, फिर और घुमाओ तो ये ऐसा दिखेगा, फिर और घुमाओ तो ऐसा दिखेगा, फिर और घुमाओ ऐसा दिखेगा, और एकदम क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जो नीचे ग्रुप था वो ऊपर आ गया और जो ग्रुप ऊपर था वो नीचे आ गया। तो इन यौगिकों में जब घूमने के बाद थोड़ी सी चेंज संरचना बनेगी, वो एक दूसरे के क्या होंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर। क्या होंगे, कन्फर्मेशनल आइसोमर। तो इनमें मुक्त घूर्णन संभव होता है, जबकि कॉन्फ़िगरेशन में मुक्त घूर्णन संभव नहीं होता। ज्यामितीय समावयवता में दो समान सबूर यदि 90 डिग्री पर हैं तो उन्हें सिर्फ रूप कहा जाता है। अगर दो समान सबूर 180 डिग्री पर हैं तो उन्हें ट्रांस रूप कहा जाता है। प्रकाशिक समावयवता में यौगिकों के अंदर समतल ध्रुवित प्रकाश को डाला जाता है। अगर वे उसकी दिशा को परिवर्तित कर देते हैं तो वो प्रकाशिक समावयव है। कंफर्मेशनल आइसोमर्स में सिंगल बॉन्ड से दो अल्केन ग्रुप जुड़े रहते हैं, वो क्या करते हैं, मुक्त घूर्णन करते हैं। 60 डिग्री घूमने पर अलग संरचना का निर्माण करते हैं, तो ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समरूपण समावयव। इतना आपका पूरा बेसिक है आइसोमेरिज्म में, बस इतना ही पढ़ना है। अगर ये याद रहेगा पूरा चैप्टर याद है, ठीक है।